शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से जुड़े सभी जोखिम आपके अपने विवेक पर निर्भर हैं। शेयर बाजार में किसी भी निवेश पर लाभ या हानि होने की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी जानकारी जो इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है वह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माने। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस होने से कैसे बच सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो तो आप न केवल लॉस से बच सकते हैं बल्कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में मिस मत करना तथा पूरा देखना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो उस कंपनी के बिजनेस को समझना। यदि आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझकर पैसा लगाते हो तो आपको उस कंपनी में ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा। और जब कंपनी का शेयर किसी रीजन से नीचे आ जाए तो आपको उस कंपनी में डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझा है तथा वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होता है। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले वो कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, क्या उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या उसके रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए हमें उस कंपनी की वेबसाइट देखना चाहिए, क्योंकि वहां कंपनी के बारे में सब कुछ दिया होता है। जब आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां कंपनी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी की सर्विसेज क्या क्या हैं, कंपनी के कस्टमर का कंपनी के बारे में क्या फीडबैक है, आप इन सब चीजों को कंपनी की वेबसाइट पर जाकर फाइंड आउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के बिजनेस को जानने के बाद हमें यह चेक करना है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो कंपनी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाती हो वो कंपनी आगे चलकर फेल हो जाएगी। इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। इस चीज को चेक करने का सबसे आसान तरीका है हमें उस प्रोडक्ट को गूगल पर सर्च करना है और उस प्रोडक्ट का डेवलप्ड कंट्रीज में पर कैपिटा कंजम्पशन चेक करना है और उसे अपने देश से कंपेयर करना है। और यह चेक करना है कि उस कंट्री में उस प्रोडक्ट को कितने लोग यूज कर रहे हैं और अपने देश में उस प्रोडक्ट को अभी कितने लोग यूज कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे अमेरिका में 1000 लोगों में से लगभग 860 लोगों के पास कार है और इंडिया में केवल 1000 लोगों में से 30 लोगों के पास कार है। तो इस डेटा से पता चलता है कि इंडिया में कार का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है और यह आगे चलकर बढ़ने वाला है। अगर यहां नेक्स्ट 10 साल में कार की सेल्स डबल ट्रिपल भी हो जाती है तो ये फिर भी अमेरिका से बहुत कम है और वहां से भी आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। जब इंडिया में कार बिकेगी तो क्या कार के पार्ट्स नहीं बिकेंगे? क्या पेंट का कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा? क्या स्टील कंपनी की डिमांड नहीं बढ़ेगी? क्या टायर बनाने वाली कंपनी की सेल्स डबल ट्रिपल नहीं होगी? इस प्रकार किसी भी बिजनेस को एनालाइज किया जाता है। हमें किसी भी बिजनेस को दूसरे बिजनेस से लिंक करना आना चाहिए। इंडिया में पेंट का कंजम्पशन अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम है, तो क्या पेंट सेक्टर की ग्रोथ नहीं होगी? दोस्तों, सब कुछ बढ़ेगा। इस प्रकार आप पर कैपिटा कंजम्पशन को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर करके किसी भी बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फ्यूचर में कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद दूसरे पॉइंट में हमें यही देखना है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की फ्यूचर में कितनी ग्रोथ होने वाली है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद तथा उस कंपनी के प्रोडक्ट की फ्यूचर ग्रोथ पता लगाने के बाद हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तथा उनकी एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। अगर हम कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और यह भी जान लेते हैं कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहने वाली है, तो हमें कुछ कंपनी मिलती हैं जो हमारे इन 2 क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं। इस प्रकार हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार कंपनी को सेलेक्ट करने से हमारा आधा रिस्क तो वैसे ही खत्म हो जाता है। बाकी का आधा रिस्क हम नेक्स्ट कुछ पॉइंट को फॉलो करके खत्म कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4, ऊपर की कंडीशन को फॉलो करने पर हमारे पास बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन हमें इतनी सारी कंपनी नहीं चाहिए, हमें तो केवल कुछ कंपनी ही चाहिए जिनमें हम ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट काम यही होगा कि इन कंपनियों में जिन कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं उन कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना तथा बाकी की कंपनी को हटा देना। इन कंपनियों में हमें ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करनी है जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हों, जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी हो, जिनका मैनेजमेंट ऑनेस्ट तथा रिलायबल हो।
इस प्रकार हमारे पास कुछ कंपनी की लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी जिनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि हमें केवल कुछ कंपनी को ही सेलेक्ट करना है जिनके फाइनेंशियल्स तथा फंडामेंटल्स स्ट्रांग हों। बाकी की कंपनी को रिमूव कर देना है। इस पॉइंट को फॉलो करने से हमारा बेकार कंपनी में जाने का रिस्क भी खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, अच्छी कंपनी फाइंड आउट करने के बाद अब हमें उन कंपनियों के टेक्निकल्स चेक करने हैं तथा टेक्निकल्स के बेस पर ही हमें कंपनी के स्टॉक्स को बाय सेल करना है। हम कितनी ही अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर लें, अगर हम उस कंपनी को ऊपर के लेवल पर बाय कर लेते हैं तो हमारा पैसा नहीं बनेगा। इसलिए अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने के साथ ही यह भी जरूरी है कि हम कंपनी को किसी टेक्निकल स्ट्रेटजी के बेस पर बाय और सेल करें ताकि हमारा अच्छा पैसा बने। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी स्टॉक को विदाउट टेक्निकल बाय सेल नहीं करना है। हमें हमारे टेक्निकल के बेस पर ही ट्रेड करना है। एक लाइन हमेशा याद रखना, नो स्ट्रेटजी नो ट्रेड। मैंने 30% प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी का एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। अगर हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी में इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो न केवल हमारा रिस्क कम होता है बल्कि हमारा अच्छा पैसा भी बनेगा। अगर हम इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे तो हम किसी भी बेकार कंपनी में नहीं फंसेंगे। स्टॉक के नीचे आने पर हमें डर नहीं लगेगा। फंडामेंटल तथा फाइनेंशियल मजबूत होने के कारण कंपनी के डूबने का रिस्क खत्म हो जाता है। टेक्निकल के बेस पर बाय करने पर ऊपर के लेवल पर फंसने का रिस्क खत्म हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बचना चाहते हो, इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और फॉलो करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, एक बार वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। वीडियो समरी। सबसे पहले हमें कंपनी के बिजनेस को समझना है, क्योंकि बिजनेस को समझने के बाद हमें ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आता है और हम स्टॉक के नीचे जाने पर घबराते नहीं हैं। दूसरे पॉइंट में हमने सीखा कि कंपनी के प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड होनी चाहिए। फ्यूचर में डिमांड होने से कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, जिससे कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ने से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बेस पर हमें कुछ कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। इससे हम बेकार कंपनी में जाने से बच जाएंगे। हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करने हैं और जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं उसी कंपनी में ट्रेड करना है। जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं उन कंपनियों के बैंकरप्ट होने के चांस न के बराबर होते हैं। अतः यहां हमारा कंपनी के डूबने का रिस्क खत्म हो जाता है। हमें टेक्निकल के बेस पर स्टॉक्स को बाय और सेल करना है। जब हम टेक्निकल्स के बेस पर स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं तो हमारा ऊपर के लेवल पर फंसने का रिस्क खत्म हो जाता है। हालांकि हमारे बाय करने के बाद स्टॉक और नीचे जा सकता है, फिर भी हम ऊपर के लेवल पर तो बाय नहीं करेंगे। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप इन 5 पॉइंट को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर लेते हो तो आपको लॉस होने के चांस न के बराबर होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।